अरे सब कुछ मोदी ने बनाया, ये समझ लो आज के दौर में ना, इससे पहले तो कुछ था ही नहीं दुनिया के अंदर। नौ मोदी जी से वो तो खुद कहते हैं कि मुसलमान जो थे हमारे साथ बचपन के दोस्त रहे हैं, खीर खा ईद की सवैयाँ खाते थे आप मुझे अच्छा, मुझे मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ मैं, थोड़ा आप लोग सुधर जाओ, थोड़ा तुम भी। कौन सा गुजरात बनाया? बलात्कारियों का सम्मान का गुजरात, गोधरा का गुजरात, या नेता जब चुनाव लड़ने जाए तो उस पर पत्थर फेंकने का गुजरात? कौन सा गुजरात उसने बनाया? या अडानी का ड्रग्स उतरता रहे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, वो गुजरात? तो भैया वो गुजरात हमें नहीं चाहिए। पता नहीं भैया, होंगे, हमने तो कहीं देखे नहीं उनके दोस्त मुसलमान हैं, बचपन के दोस्त नहीं खाते थे ना, खाते होंगे, पता नहीं क्या क्या खाते हों, ये तो हमें पता नहीं ना, हमने देखा और कहने से थोड़ी हो जाता है। अरे रही बात गुजरात बनाने की, हाँ मोदी जी ने गुजरात बनाया। अब वो मीडिया वाले दिखते कहाँ हैं जो चिप बता रहे थे गड्ढों में मिलेगा, तिजोरी में इंडिकेशन आएगा, तो वो तो मीडिया का तूफान था। मीडिया वाले आजकल नजर नहीं आते। वो हाँ आ गया, काला धन आ गया ना, सारा देश ही काला कर दिया। लड़कों का रिश्ता नहीं हो रहे भाई साहब, इसका हैंडल में, हाँ रिश्ता नहीं हो रहे। नो मोदी का मकान है, हाँ तो ये तो पहले भी लगी हुई है, और लगा दो, क्या दिक्कत है? भगवान है, क्या दिक्कत है? लगा दो, क्या दिक्कत? देखिए हमला तो उन्हीं पे होता है जिनमें दम होता है, मुर्दों को किसने छेड़ा है? हमारी हस्ती से उन्हें डर लगता है। हाँ कर दिया, सारी ऑल वर्ल्ड में नाम चल रहा है, मोदी जी होती जहाँ भी जाते डंका बज रहा है। अचानक रात को आते कहते हैं भाइयों बहनों, थोड़ा पॉकेट में जो नोटवा है ना वो कागज का टुकड़ा हो गया। और गुजरात मोदी जी ने बनाया। गुजरात मोदी जी ने बनाया। गुजरात क्या बनाया? गुजरात को मोदी जी ने शमशान बनाया है। अभी पुल गुजरात में गिरा है, उससे पहले एक बार पश्चिम बंगाल में पुल गिरा था चुनावी दौर में, तो हमारे मोदी जी ने क्या कहा था कि भगवान ने ये मैसेज दिया है पुल गिरना। अब तो गुजरात में ही गिर गया। तो करते ना मोदी जी, कितना 18 घंटे काम कर रहे हैं, गुजरात को बनाया, अब देश को बना रहे हैं। 18 घंटे मेहनत करने के बाद उनके पास मंच पे जाके बोलने के लिए कुछ नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम के। हिंदू मुस्लिम कब बोलते हैं मोदी जी? हमेशा वो 20-80 की जो बात करने वाले लोग हैं उनको संरक्षण तो मिलता ही है ना उन मोदी जी से। वो तो खुद कहते हैं कि मुसलमान जो थे हमारे साथ बचपन के दोस्त रहे हैं, खीर खा ईद की सवैयाँ खाते थे आप मुझे अच्छा मुझे ये बताइए, इसी दिल्ली में हमारे पड़ोस में जो दिल्ली सरकार है उसमें कैसे कैसे नारे मोदी जी के मंत्रियों ने और गृह मंत्री जी ने लगाए हैं, उन नारों पर क्या कार्रवाई पार्टी ने उन पे की? अगर कोई पार्टी पे कार्रवाई हुई हो, पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई हुई हो तो आप बताइए। तो अगर आप मुझे एक बार बताइए, इसी गुजरात में बिल्किस के दर्द को बयां किया जा सकता है? उसके सामने उसकी छोटी सी बच्ची को पत्थर पे दे के मार दिया जाए, उसकी बहन का उसके सामने रेप किया जाए, उसको मार दिया जाए, उसका रेप किया जाए और उसके मुलजिमों को छोड़ दिया जाए। ये है मोदी जी का गुजरात। मोदी जी क्या गुजरात बनाया नहीं? क्या मोदी जी पहले गुजरात बनाया, अब देश बना रहे हैं? भाई मैं ये चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बार मोदी जी अपने मन से कह दें कि हिंदू मुसलमान अगर साथ चले हिंदुस्तान के अंदर तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ। मोदी जी तो कहते हैं साथ में चलते हैं, हमने तो एक बार सुना बचपन का दोस्त है। हमने सुना नहीं एक बार भी, अगर एक बार मन से कह दें कि अगर किसी मुसलमान की चोट लगती है या कोई मर्डर होता है, कोई भी सही, जहाँ वाइजेड हिंदू या मुसलमान कोई भी सही, वो सबके हक में बोलना चाहिए उन्हें। एक तरफा बात नहीं बोलनी चाहिए कभी भी। कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने तो कई बार बोला है कि मुसलमानों के घर में नहीं देखो ऐसा ना, उन्होंने बोला है लेकिन हमने तो नहीं सुना। आपने सुना? उनके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ मैं, थोड़ा आप लोग सुधर जाओ, थोड़ा तुम भी। आप भी मीडिया में सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम सवाल आप पे खड़ा कर रहे हैं क्योंकि आप सच्चाई नहीं दिखाते बिल्कुल भी। लोग सच्चाई दिखाओगे, आप सच्चाई लेके निकाल के बाहर लेकर आओगे तो सच्चाई दिखेगी, लोग देखेंगे। हम ये चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और हम ये चाहते हैं जो हमारे ओवैसी साहब जो हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर दलित भी तो मुस्लिम 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 करते रहते हैं। नहीं, अपने मुस्लिम करते रहते फिर क्या करें? जब ये 80-20 की बात करते हैं तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे बताओ? लेकिन वो सबको साथ लेके चलते हैं। तो ये बताइए मोदी ने गुजरात बनाया कि नहीं बनाया? किसने बनाया? उसमें कितने आदमी मर गए? 150 आदमी मर गए बताओ गुजरात के अंदर। जो पुल गिरा हुआ है उसके अंदर कौन मरा? गरीब लोग मरे, नहीं मरे। जब कलकत्ता के अंदर पुल गिरा था जी, इन पे फटकार लग गई, इन पे ये हो गया, इन पे फलाना हो गया, ढमका हो गया। जब वहाँ पुल गिरा वहाँ कितने लोग मरे? तो वहाँ नहीं गए मोदी देखने के लिए, वहाँ पे गए नहीं गए देखने के लिए। तो मैं ये चाहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कोई परेशानी है, दिक्कत है, चाहे कोई हिंदू मुसलमान दलित पिछड़ा, सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए मेरे हिसाब से। सबको साथ लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते तो हैं कि उनके बचपन के दोस्त मुसलमान है, सवैयाँ खाते थे उनके साथ। पता नहीं भैया, होंगे, हमने तो कहीं देखे नहीं उनके दोस्त मुसलमान हैं, बचपन के दोस्त नहीं। खाते थे नहीं, खाते होंगे, पता नहीं क्या क्या खाते हों, ये तो हमें पता नहीं ना, हमने देखा और कहने से थोड़ी हो जाता है। अरे रही बात गुजरात बनाने की, हाँ मोदी जी ने गुजरात बनाया। देखिए बनाया गुजरात बनाया, बिल्कुल। अडानी जी को देख लीजिए, नंबर 1 है। अंबानी जी को देख लीजिए, तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। हाँ सब कुछ उन्होंने अर्थव्यवस्था मजबूत कर दी, सारी चीज़ें सब कुछ बनाया उन्होंने। गुजराती है ना वो। हाँ तो फिर गुजरात बनाया उन्होंने, अडानी जी को बना दिया, अंबानी जी को बना दिया, और तुम्हारा जितने भी ज़्यादातर पैसे लेकर काला, जिसको ये काला धन लाने की बात कर रहे थे, वाइट धन यहाँ से लेकर जो भागे, जितने भी भागे वो सारे। आज 8 नवंबर है, आज ही नोटबंदी की थी काला धन वापसी के लिए। आज ही हाँ आ गया, काला धन आ गया ना सारा, सारा देश ही काला कर दिया। देश काला कर दिया। और क्या हो गया?
पब्लिक से पूछो ना, जनता में जाके क्या हाल है। 2 किलो चावल दे दिया, 1.5 किलो गेहूँ दे दिया, इससे क्या हो रहा, भला हो रहा क्या? नहीं भला हो रहा। क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। और अर्थव्यवस्था हमारी डाउन जा रही है, प्लस में चल रही है। कुछ लोग कह तो रहे हैं कि गणेश जी की और उसकी लक्ष्मी माता की मूर्ति लगा देते हैं, फोटो लगा देंगे तो अर्थव्यवस्था ऊपर चली जाएगी। हाँ तो ये तो पहले भी लगी हुई है, और लगा दो, क्या दिक्कत है, भगवान है, क्या दिक्कत है, लगा दो, क्या दिक्कत है। मगर इससे कोई भला नहीं हो रहा। काम आदमी का जब बनेगा, जब आदमी खुद मेहनत करेगा, जब वो कामयाब होगा, ऊपर चलेगा। इतना 18 घंटे काम करते हैं। हमारे तो 36 घंटे करो, हाँ, और बढ़िया हो जाएगा। जैसा अब हो रहा है इससे भी डबल बढ़िया हो जाएगा। उन्होंने पहले गुजरात दिखना बनाया, बंद हो जाएगा साला। क्या देखना बंद हो जाएगा? अब जो ये थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत रोजगार हल्का फुल्का लोग खा पी रहे हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, वो भी साला बिल्कुल विश्व पटल पे नाम ऊंचा कर दिया। हाँ कर दिया, सारी ऑल वर्ल्ड में नाम चल रहा है। मोदी जी होती, जहाँ भी जाते हैं डंका बज रहा है। हाँ, डंका बज रहा ना। ऐसा है, डंका ऐसा बज रहा है। 18 घंटे काम करके लगभग देश का 80% संस्थाएं तो बिक चुकी हैं। अब वो कम कर देंगे काम करना, सारी संस्थाएं बिक गई हैं। और अब संस्था इसलिए बैठा ना, लोग काम नहीं कर देते हैं सरकारी में बन के, मतलब तो अब बची नहीं है ना बिकने के लिए, तो अब काम करना पड़ेगा ही नहीं भाई। अब क्या बेचेंगे? अब तो जो 18 घंटे काम करते थे वो आराम से सो सकते हैं, क्योंकि अब सब बेच चुके हैं, बेच के अपनी तिजोरियां भर चुके हैं। रहा सवाल नोटबंदी पे, अभी आप बात कर रहे थे, नोटबंदी आज ही के दिन हुई थी और देश में काला दिन मनाना चाहिए आज के दिन को। वो इसलिए मनाना चाहिए कि 150 से ज़्यादा मौतें हुई और काला धन तो खत्म हो गया ना देश से। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। पहले से ज़्यादा जाली करेंसी अब भी चल रही है देश में, अभी भी यही रो रहे हैं। 2000 में चिप लगा, 2000 के नोट में। अब वो मीडिया वाले दिखते कहाँ हैं जो चिप बता रहे थे, गड्ढों में मिलेगा, तिजोरी में इंडिकेशन आएगा। तो ये तो मीडिया का तूफान था, मीडिया वाले आजकल नजर नहीं आते। वो मुझे नहीं आ रहा है। नहीं। जी क्या कहेंगे, गुजरात जो है मोदी जी ने बनाया है? गुजरात मोदी जी बनाया या मोदी जी को गुजरात ने बनाया है? मोदी जी ने बनाया गुजरात को, मन से कहा। कौन सा गुजरात बनाया है उन्होंने? नहीं, कौन सा गुजरात बनाया? बलात्कारियों का सम्मान का गुजरात, गोधरा का गुजरात, या नेता जब चुनाव लड़ने जाए तो उस पर पत्थर फेंकने का गुजरात? कौन सा गुजरात उसने बनाया? या अडानी का ड्रग्स उतरता रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, वो गुजरात? तो भैया वो गुजरात हमें नहीं चाहिए। हमें गुजरात चाहिए गांधी जी वाला, हमें गुजरात चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला, जिस गुजरात ने देश को दिशा और दशा देने का काम किया, वो गुजरात हमें चाहिए। इस गुजरात मोदी जी को मुबारक हो। और गुजरात की जनता से हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि मेरे गुजराती भैया, केम छे प्रेम छे, तो प्रेम छे अगर देश से बाबू, तो वैसी साहब के साथ चल लो, हिंदुस्तान को बुलंद कर लो। वैसे साहब पे भी तो हमला हो रहा है ना। देखिए, हमला तो उन्हीं पे होता है जिनमें दम होता है। मुर्दों को किसने छेड़ा है? हमारी हस्ती से उन्हें डर लगता है। हमारे नेता की जो वकार है, जो नेता का जो शब्द है, वो लोगों के दिल में जाता है, क्योंकि हमारा नेता दिल से बोलता है। और मोदी जी यहाँ गले से बोलते हैं ना, तो गला से जो बोलते हैं ना, तो गले में जाकर आ जाता है। पूरा त्याग दे दिया उन्होंने मोदी जी ने देश के लिए, क्या नहीं छोड़ा उन्होंने। त्यागी कैसा होता है? साधु और हिमालय गए, भिखारी बने, चाय बेची। साधु और सबाधु में क्या अंतर है? साधु वो होता है, सन्यासी वो होता है जो कुछ भी वो करता है तो इंसानियत के हक की बात के लिए करता है। अगर वो ऊपर से भगवान से प्रार्थना करता है, सूफी संत दुआ करता है, तो समाज की भलाई के लिए मांगता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। और सबाधु जो होता है अपने स्वाद के लिए वो तपस्या करता है कि दुनिया का धन हमारे घर में दे दो, दुनिया का शौक हमें दे दो। सब कुछ त्याग दे दिया, देश के लिए काम कर। कहाँ दे दिया? दुनिया का आज एक दिन नोटबंदी करके काला धन वापस लिया। इस पेड़ पर से इस डाली पर से कूद के उस डाली पर चढ़ गया, 18 घंटे में पहाड़ तोड़ दिए क्या? आज ही के दिन लॉकडाउन लागू हुआ था। अचानक रात को आते कहते हैं भाइयों बहनों, तोरा पॉकेट में जो नोटवा है ना, वो कागज का टुकड़ा हो गया और हिंदुस्तान की जनता परेशान हो गई। तो ये देश ये देश की जनता को नहीं चाहिए। पहले कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं था जो मंदिर जाते थे। पहले प्रधानमंत्री देश के असली मंदिर। देखिए न, उनके मंदिर जाने पे हम उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन मंदिर आप जाएं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम भी मंदिर जाते हैं, मेरा नेता भी 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद वो इंसानियत का सबक लेता है और इंसानियत की सबक लोगों को देता है। प्रधानमंत्री नहीं करते। अगर वो करते तो आज ये चेहरा क्यों मुरझाया हुआ ना जाता? लगाइए तो कैमरा, दिखाइए तो कैमरा। ये नौजवान 25 साल 30 साल का लड़का जो है, जिसके चेहरे पे चमक होनी चाहिए, जिसके चेहरे पे चमक होनी चाहिए, वो चेहरा मुरझाया हुआ है। अगर इंसाफ करने वाला राजा होता तो चेहरा क्यों मुरझा रहा होता? काला धन वापस आया कि नहीं? चिप जो मीडिया कह रहे थे, चिप पे 2000 नोट, चिप वाला नोट आ गया। काला धन वापस आया है ना, कि सारा 2000 का नोट गायब हो गया है। चिप था ना उसमें। हाँ, वो सब गायब कर दिए, कि कोई पकड़ा ना जाए, सब घर में फिक्स हो गया। 2000 के नोटवा जो है ना, चिप वाला मीडिया कहते थे चिप। वो तो जो कह दे मोदी जी वही कानून छे। लेकिन भैया अब हिंदुस्तान की जनता ये मानने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं गुजरात उन्होंने बनाया, देश बनाएंगे। देश तो बना रहे हैं, पिछले 7 साल से 8 साल से उनकी सरकार चल रही है, तो देश तो बना ही रहे हैं। और जैसा देश बन रहा है वो आप सब लोगों के सामने आप देख रहे हो देश कैसे बन रहा है। मीडिया वालों के आजकल जेब में काफ़ी पैसा है, मीडिया वाले आजकल पैसे वाले हो गए, और मीडिया वाले जो है महंगाई पर सवाल ही नहीं कर रहे हैं। महंगाई है क्या? नहीं, वो तो आप लोगों को पता होगा महंगाई है नहीं। हम तो सवाल करने आए हैं ना, आप बोलो। मीडिया वालों के पास पैसे की कमी है नहीं, इसलिए महंगाई है नहीं।